हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग बोर्ड एग्जाम की है सो तैयारी है सो शुरू कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है ऐसे समांतर श्रेणी में एमसीक्यू क्वेश्चन जो जितने भी आते हैं उसके कुछ प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। इतना प्रश्न को जानने के बाद आपका एक भी प्रश्न जो है से एक अंक स्तरीय है से छूटेगा नहीं। और हो सके तो ये अगर प्रश्न 2 या 3 अंक में आता है तो उसको भी आप लोग आसानी से है से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, समय को देखते हुए इसको हम लोग फटाफट है से इसको हल करते हैं। तो देखिए, मैं आपको के सामने जो है सो 5 प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें है सो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब एक अंक स्तरीय क्वेश्चन होते हैं। और यह एक अंक स्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसके 4 है सो उत्तर दिए होते हैं, जिसमें से एक उत्तर हम लोग का जो है सो सही होता है और उसको हम लोग को बतलाना है। तो चलिए, हम लोग जो है सबसे पहले जो है सो एपी जो है समांतर श्रेणी जो पढ़ रहे हैं उसको बिना सूत्र के माध्यम से है सो कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे, और सूत्र के माध्यम से कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग है जानेंगे। तो चलिए, इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग को जो है से आ सकता है कि निम्न में कौन एपी में नहीं है। एपी में नहीं है पूछ रहा है, एपी में है नहीं पूछ रहा है, एपी में नहीं है। तो एपी में कब होता है? जब उनके बीच का अंतर जो है सो बराबर हो। अंतर का मतलब, जैसे मान लीजिए कि यदि आप जो है से 4 में से 2 को घटाएंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 आएगा। उसी तरह यदि आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो इसके बीच का भी अंतर जो होगा वो 2 होगा। अर्थात ये इनका और इनका अंतर है सो 2-2 आ रहा है। अर्थात इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा 2-2 है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है ये। और यदि इनके बीच में जिनका अंतर है सो बराबर नहीं आएगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए, 9 में से 1 को घटा देंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 17 में से ऐसे 9 को घटा देंगे तो इसका भी अंतर 8 आ जाएगा। 2 ही संख्या को आप अंतर से देखिए। अब इसमें चलते हैं, -6 में से -10 को यदि हम लोग घटाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि -6 में से -10 को यदि हम लोग घटाते हैं तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 में से -6 को यदि हम लोग घटाते हैं, -2 में से -6 को यदि घटाते हैं तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, इसका भी अंतर 4 आएगा। अर्थात दोनों के बीच का अंतर जो है इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है। तो अंतिम जो है डी ऑप्शन वो एपी में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 9 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 में से यदि हम लोग 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ये दोनों के बीच का अंतर है सो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का डी ऑप्शन है सो सही हो गया, अर्थात ये एपी में नहीं है। यदि क्वेश्चन आता है कि कौन एपी में है तो इस तरह में 3 ऑप्शन होगा जो एपी में नहीं होगा, जिनके बीच में अंतर जो है सो बराबर नहीं होगा, और जिसके बीच का अंतर बराबर होगा वो एपी में होगा। तो प्रश्न को चेंज भी किया जा सकता है कि निम्न में कौन एपी में है पूछेगा, तो जिनके बीच का अंतर बराबर होगा वो एपी में होगा, और जिनके बीच का अंतर बराबर नहीं होगा वो एपी में जो है सो नहीं होगा। ये हम लोग समझ गए। आगे का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एपी में 3 1 -1 -3 का सार्व अंतर, अर्थात सार्व अंतर ज्ञात करना है। अर्थात सार्व अंतर को डी बोलते हैं हम लोग, ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे कि 1 में से 3 को घटा देंगे। 1 में से 3 को यदि हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का आ जाएगा -2। यही हम लोग का सार्व अंतर निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है फटाफट आप लोग बताइए? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया गया है -2, इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। आगे का प्रश्न है, एपी 10 7 4 का 30वां पद है सो हम लोग को निकालना है। 30वां पद हम लोग को निकालना है। तो कोई भी पद यदि निकालना हो तो हम लोग फार्मूला से भी इस पद को ऐसे निकाल सकते हैं, और बिना फार्मूला का भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ एक चीज़ याद रखना है
मैं एक बॉक्स बना के आप लोग को बताया हूँ कि a प्लस डी जो है हम लोग को याद रखना है कि कोई भी पद निकालना हो तो a प्लस डी हम लोग को याद रखना है। a का मतलब होता है पहला पद, तो ये हम लोग का a दिया हुआ है, ये जो है इसे हम लोग का क्या है a है। और d जो होता है ये दोनों बीच का अंतर, अर्थात इससे पहले जो हम लोग पढ़े उस तरह। तो 7 में से यदि 10 को घटा देते हैं हम लोग, d निकालेंगे तो 7 में से क्या करेंगे हम लोग 10 को घटा देंगे तो -3 आ गया। तो d हम लोग को निकल के आ गया -3 आ गया, और प्रथम पद है सो 10 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर a का जो है सो मान कितना है तो 10 है। अब यहाँ पर प्लस है, और d का जो मान है हम लोग का कितना है, d का मान, तो d का मान हम लोग कितना निकाले हैं तो -3 निकाले हैं, -3। और जितना पद निकालना हो, जितना पद हम लोग को निकालना हो, जैसे 30 पद निकालना है तो हम लोग एक अंक इससे कम, इससे एक अंक कम, इसके पीछे वाली संख्या 29 से हम इसको क्या करेंगे कि सार्व अंतर को गुना कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा हम लोग का कितना आ जाएगा तो 10, और प्लस माइनस माइनस होता है, 29 तिया 87 हो गया। अब 10 में से 87 को घटाएंगे तो -77 आएगा। यही हम लोग का जो है से पद निकल गया 30वां पद। कोई भी पद यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोग से, 19वां पद, 21वां पद, 12वां पद। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रथम पद में कोई भी ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ d का मान रख के जो है सो एक पद को है सो हम लोग को क्या करना है कि एक पद कम से उसको हम लोग d को क्या करेंगे गुना कर सकते हैं। अर्थात आप सूत्र में लिख सकते हैं a प्लस 29d लिख सकते हैं यदि इसका 30वां पद निकालना हो। यदि हम लोग को इसका 20वां पद निकालना होता तो a प्लस 19d लिखते, यहाँ पर 21वां पद निकालना होता तो a प्लस 20d हम लोग यहाँ पर लिखते। अगले प्रश्न में चलने से पहले -77 किस ऑप्शन में दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में हम लोग इसको क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है AP 3, उसके बाद 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है से दूसरे प्रश्न में सार्वंतर है सो जाने हैं, ये रूट में दे दिया है, इसको सेम इसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे कि इस पद में से इस पद को घटा देंगे, अर्थात हम लोग इसको कैसे घटाएंगे तो 3 प्लस √2 है। अब इसमें से इस पद को है क्या करना है घटा देना है, तो -3 लिख दिए। अब देखिए माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया तो बच गया √2। यही हम लोग का सार्वंतर अर्थात d का मान निकल के आ गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, इसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को अभी तक के सारे प्रश्नों का हल जो है से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग को बताना है कि आप लोगों को यह अगर समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आ रहा है। यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और एक चीज़ मैं हर दिन की भांति सबको बोलना चाहता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, हो सके तो शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला लास्ट प्रश्न हम लोग का है AP में, यदि A 7 D 3 n बराबर 8 तब an का मान होगा कितना होगा, 18, 20, 28 या 30 होगा। तो देखिए इस तरह से जब a का मान, d का मान, n का मान और an पूछे तो an का एक फॉर्मूला होता है, उसमें हमको इसको बैठा देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं। an का जो सूत्र होता है हम लोग का
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी में से हम लोग जो है से इस सूत्र में हम लोग इसको बैठा देंगे। ए का मान जो है से 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। एन पूछ रहा है तो ए एन रहने देंगे यहाँ पर। ए का मान जो कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो 7 दिया गया है। उसके बाद एन का मान कितना दिया गया है, तो 8 दिया गया है, तो 8 माइनस 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना दिया गया हम लोग का, तो 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग गुना में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुने 3 लिख देंगे। उसके बाद 7 प्लस 7 21 हो गया। 21 को यदि 7 से जोड़ेंगे या 7 को 21 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ए एन का मान हम लोग को निकल के 28 आ गया। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। इसमें हम लोग इसको टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्नों का हल जो है से आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ आने वाले नोटिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले आप बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।